थीं, पर तब तक ये सब मेरे लिए केवल शब्दों के चित्र थे जो यूं ही अज्ञानतावश रचे गए थे। पर अब मेरे पास प्रमाण हैं उन सभी विषयों के जिन विषयों पर मैं संदेह रखता था, जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स, हमारे अस्तित्व का दोहरापन और अनेकों ऐसे विषय जिनका सही स्पष्टीकरण हमारे पास नहीं होता। जो कुछ भी मैंने पिछले कुछ घंटों में अनुभव किया था वह सचमुच मेरे लिए अविश्वसनीय था, जिसे सोचकर भी मेरी सांस थम जाती थी। मेरे अंदर चल रहे अंतर्लाप को समझते हुए लटोली ने अपने मुंह से विस्मय भरा कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं सका, पर ताओ ने तुरंत ही उसका अनुवाद मेरे लिए कर दिया। लटोली आपके अंतर्मन की स्थिति को पूरी तरह से समझती है मिशेल, जैसे कि मैं भी समझती हूँ, ब्यास्त्रा ने जोड़ा। वह किस तरह से? जो मैंने कहा उसे समझ सकी। जब आप बोल रहे थे उसने टेलीपैथी द्वारा आपके मस्तिष्क में झांककर समझा, जैसा कि आपको समझ में आ चुका होगा। टेलीपैथी पर भाषा के अवरोध का प्रभाव नहीं होता। मेरे हैरान होने पर उन्हें आनंद आ रहा था, जिससे उनके अधरों पर एक मुस्कान छा गई। ब्यास्त्रा ने मुझे संबोधित किया, मिशेल, मैं आपका परिचय बाकी के साथियों से करवाने जा रही हूँ। यदि आप कृपा कर मेरे साथ चलेंगे तो। कंधा पकड़कर आगे की डेस्क के लिए मेरा मार्गदर्शन किया, जहां 3 अंतरिक्ष यात्री यंत्रों पर नजर रखे हुए थे। अभी तक मैं इस डेस्क पर नहीं गया था और अपने सूक्ष्म शरीर से भी मैंने इन कंप्यूटरों के संदेश पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं दिया था। उन पर दृष्टि डालते ही जैसे मैं अचर हो गया। मेरी आंखों के सामने जो गिनतियां थी वे अरबी भाषा में थी। मैं जानता हूं कि पाठक गण भी उतने ही विस्मित होंगे जितना मैं उस समय हुआ था, लेकिन वह एक सच था। कंप्यूटरों के मॉनिटरों पर दिख रही 1, 2, 3, 4 आदि संख्याएं बिल्कुल वैसे ही थीं जैसे पृथ्वी पर होती हैं। ब्यास्त्रा ने मेरी हैरानी को भांप लिया। यह सच है मिशेल, आपके लिए एक के बाद एक नए आश्चर्य हो रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि हम लोग आपको शिकार बनाकर मजे ले रहे हैं, बल्कि सच में हम आपकी हैरतंगेज स्थिति को समझ रहे हैं। समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आप मुझे नाओला से अपना परिचय करवाने की अनुमति दीजिए। सभी क्रू उसने। पहली अंतरिक्ष यात्री उठी और मेरी तरफ मुड़ी। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, जैसे कि ब्यास्त्रा और लटोली ने किया था। मुझे ऐसी अनुभूति हुई उसके इस हाव भाव का अभिप्राय वही था जो हम लोगों के बीच हाथ मिलाने का होता है। नाओला ने मुझे अपनी भाषा में पुकारा और फिर उसने 3 बार मेरे नाम का उच्चारण किया, जैसे कि वह अपनी स्मरण शक्ति में मेरा नाम हमेशा के लिए पंजीकृत कर रही हो। उसका आकार लगभग ताओ जैसा ही था। जब भी मेरा परिचय किसी के साथ करवाया जाता था, हर बार एक ही प्रकार की प्रक्रिया दोहराई।